वेलकम टू मलिक डिफेंस एकेडमी। मलिक डिफेंस एकेडमी में मेरे सभी व्यूअर का स्वागत है। बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बहुत समय पहले वादा किया था कि हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं। समय के अभाव के कारण मैं आप लोगों को समय ऑनलाइन क्लास नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को कंटिन्यूस मैनर में ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चों, मैंने आज आपके लिए एक टॉपिक चुना है जिस टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। तो हम आज समय के अभाव को देखते हुए आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कार्य और समय यानी कि टाइम एंड वर्क, समय व कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपका एकेडमिक लेवल हो या कंपटीशन का आपका एग्जाम हो, दोनों ही लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपके हाई स्कूल में भी आजकल इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या वो कंपटीशन एलएससी हो, आपका सीएचएसएल हो, या यूपीएससी वगैरह हो, या आपका जितने भी एग्जाम है। हाल ही में आपकी पटवारी की 4500 की वैकेंसी आई हुई है, उस एग्जाम के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ हम आपको कुछ बेसिक समझाने वाले हैं समय और कार्य को। समझिए आप बच्चों, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को इस टॉपिक के सभी पॉइंट और कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम बात करते हैं कि यदि x किसी काम को 15 दिन में करता है, वह y किसी 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 का मतलब यहां पे वो ही काम, किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, हमें बताना है कि दोनों मिलकर, दोनों का मतलब हो गया बच्चों यहां पे x प्लस वाई, दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो बच्चों, कितना मैंने आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि x किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, वह y 10 दिन में कर सकता है, और दोनों x प्लस वाई इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो, मैं आपको समझाऊंगा कि हमें करते क्या है, ध्यान से समझना आप लोग। देखो बच्चों, एक तो होता है काम और एक होता है समय। काम और समय दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों अपोजिट। अपोजिट का मतलब कहते हैं विपरीत, उल्टे होते हैं ये दोनों हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान देना यहाँ पे कि एक है आपका x और दूसरा आपका y है, कि x जो है इस क्वेश्चन में कोई काम कर रहा है 15 दिन, ले लीजिए आप। y जो है वो कर रहा है 10 दिन। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम का मतलब मैं इन दिन को काम में बदल लेता हूं। एलसीएम हम कैसे लेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैसे, कि 15 और 10, इन दोनों जो एलसीएम होता है वो होता है आपका 30। यानी मैंने आपको कुल काम मान लिया है, कुल काम। जो भी नहीं कि आप 30 लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या एलसीएम लेना चाहते हैं, सब चलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या करना है, इस 30 को 15 से डिवाइड करना है। करिए आप, कितने टाइम्स कटेगा ये, 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स, सॉरी, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। यहां पे जो भी आएगा बच्चों ध्यान रखना, आपको आएगा एक दिन का काम। एक दिन का काम भाग करने के बाद ऑलवेज किसका एक दिन का काम है, जो यहां पे सामने लिखा हुआ है, ए है तो ए, एक्स है तो एक्स का एक दिन का काम 2। यहां पे एक दिन का काम आएगा आपका,
एक दिन का काम। किसका एक दिन का काम? y का। अब हम इनको थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं, बहुत आसान भाषा में। आपको क्या करना है, जो कुल काम है आप उसको समझिए, आप लड्डू मान लीजिए इसको आप। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आसान भाषा समझ में आती है। हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते इसलिए हैं कि कोई भी कठिन चीज हो उसको हम आसान भाषा में कर सकें। मैंने क्या करा, जहां भी काम है, काम को मैंने लड्डू मान लिया सपोज करो, तो आप क्या पढ़ोगे सर? कुल काम नहीं पढ़ोगे सर, आप इसे पढ़ोगे कुल लड्डू। तो कुल लड्डू कितना हो गए? 30। तो एक दिन का फिर काम का फिर लड्डू आ गया। तो क्या हो गया? एक दिन का यानी एक दिन में खाए गए लड्डू कितने आपके? 2। यहां पर क्या है? एक दिन काम नहीं, फिर क्या मानो उसका? लड्डू। लड्डू मतलब काम, इंग्लिश में कहते हैं उसको यूनिट या वर्क। तो बताओ, ध्यान समझना, क्या कि मेरे पास कुल लड्डू हो गए 30। ए जो x जो है एक दिन में लड्डू खाता है 2, y जो है एक दिन में लड्डू खाता है 3। तो x और y दोनों साथ काम कर रहे हैं क्योंकि दोनों को साथ कराना है। तो x और y दोनों एक दिन में लड्डू कितने खा जाएंगे? 2 और 3 5 लड्डू खा जाएंगे। तो जब एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हैं x और y, लड्डू खिलाने हैं मुझे 30 यानी 30, तो कितना दिन लगेंगे भाई? एक दिन में 5 और लड्डू 30 दिन लगेंगे आपके। सिंपल सी बात है, 6 दिन। तो कुल समय आपको निकालना है, क्योंकि मेरे पास लड्डू कुल 30 है और x और y एक दिन में लड्डू खा रहे हैं 5 एक दिन, फिर 5 अगले दिन, फिर 5 अगले दिन, ऐसे ही काम करना है। तो आपको 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, टोटल आके 5 छंग 30 यानी कि 6 दिन में दोनों काम कर देंगे। बच्चों ध्यान रखना है, मैं आपको पूरा कार्य समय, चाहे आपका आर्यस अग्रवाल हो, चाहे आपका यादव हो, या आपका एनसीईआरटी वगैरह हो, या आपके जो भी केडी कैंपस की बुक्स वगैरह हो, सभी बुक्स का जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, लड्डू मेथड लगाऊंगा, मैं आपको बेसिक भी समझाऊंगा। तो चलो आइए, मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा बेसिक से भी समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान समझिएगा बेसिक, क्योंकि बेसिक भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो बेसिक हम कैसे करते हैं? बेसिक में हमेशा हम कोई भी क्वेश्चन बच्चे जब सोल्व करेंगे तो सभी क्वेश्चन को हम हमेशा एक दिन के काम से करेंगे। किससे करेंगे? एक दिन के काम से। देखिए कैसे। मैंने कहा कि x किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन का काम हमेशा उल्टा होगा इसका, यानी कि 1/15। अगर x किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/15, या उल्टा सोचो, क्या x का यदि एक दिन का काम 1/15 है तो पूरा काम उल्टा कर दो। मैंने आपको बताया ना, काम और समय उल्टा होना है आपका। तो यदि x किसी काम को 1/15 में करता है तो पूरा काम 15 दिन में, या मैं कह रहा हूं कि x किसी काम को 2/20 दिन में करता है, किसी काम को पूरा काम, तो एक दिन का काम 15/2, उल्टा करना है, बस कुछ नहीं करना। काम और एक दिन का काम दोनों उल्टे होते हैं। चलिए तो करते हैं, देखो हम समझना ध्यान से। x किसी काम को 15 दिन में करता है, तो x का एक दिन का काम कितना आप बताओ? x का एक दिन का काम, x का एक दिन का काम वो आपका हो जाएगा 1/15, और सिमिलरली y का एक दिन का काम हो जाएगा क्या? क्योंकि y पूरा काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। अब हमें क्या करना है? दोनों का जोड़ लो कि x प्लस y का एक दिन का काम, दोनों जोड़ने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1/15 प्लस 1/10, मैं सब ले लेता हूं दोनों का 30, तो 15 से डिवाइड करते हैं 30 को, कितना आ गया? 2 प्लस 10 से डिवाइड करते हैं 3 की मल्टीप्लाई 1 करें 3, तो 5/30 इक्वल टू 1/6। ध्यान समझिए, देखो x प्लस y का एक दिन का काम, मैंने क्या बताया था कि एक दिन का काम और पूरा काम उल्टा होता है, हमेशा अपोजिट होता है। जब x प्लस y का एक दिन का काम 1/6 है तो पूरा काम निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, यानी कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। तो क्या हो जाएगा बताओ? मैं करता हूं, यहां पर लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा। क्या कि x प्लस y का, या x प्लस y पूरा काम करेंगे, कितने में करेंगे बताइए? इसका अपोजिट कर दो, जो इसमें अंश है उसका हर का अंश करना है बच्चों, तो हो जाएगा
6/1 उल्टा कर रहा हूं देखो 6 डेज यानी 6 दिन। तो बताओ कितना ये क्वेश्चन था बच्चों। सबसे बड़ी बात है आप लोगों को यही समझना है। चलो मैंने आपको समझाया था, मैं आपको मैथमेटिक्स ऐसे सिखाऊंगा कि आप लोग मैथमेटिक्स को एक बार सीखने के बाद नहीं भूलोगे। मैं एक ही वादा करता हूं, अगर आपने मेरी क्लास रेगुलर अटेंड कर ली किसी भी टॉपिक की, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका सीजीएल हो चाहे सीपीओ वगैरह है, सब एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं खुद बार्क साइंटिस्ट में सिलेक्टेड हूं स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसको सेकंड पार्ट बनाते हैं इसी क्वेश्चन में से। सेकंड पार्ट समझने की कोशिश करना कैसे, वो आपको ये बोलते हैं एग्जाम में क्या कि x किसी काम को 15 में करता है। चलिए देखो मैं क्या, ध्यान देना भाई, x जो है किसी काम को 15 में करता है, यानी 15 का मतलब 15 दिन में करता है। और आपको x प्लस वाई भी दे दे कि x प्लस वाई किसी काम को कितने में कर रहा है, बताओ जो हमने निकाला है अभी। इस एरो का मतलब है टूवर्ड्स, हमें एक इंगित करना। वो करता है 6 डेज में। क्या पूछ ले, y बताओ कितने में करेगा। वैसे हमें साफ दिख रहा है 10 में करेगा भाई, यहां से पता लग रहा है, लेकिन एग्जाम में हमें 10 निकाल के दिखाना है, नहीं दिखाना है। तो कैसे करेंगे फिर वही समझना है हम लोगों को। सबसे पहले लड्डू मेथड लगाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। यहां पे लेंगे एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चे एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम वो होता है कि वह छोटी या छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से कट जाए, ए स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। ओके ओके बच्चों, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मैंने आप लोगों को बताया। अब मुझे क्या लेना है कि संख्या लेनी है कि छोटे छोटे दोनों से कट जाए। क्या है बताओ, बताइए आप ही, आपको फील हो रहा होगा वो 30 है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर मैं तो 60 भी ले सकता हूं, वैसे एलसीएम नहीं होगा वो, लेकिन ले सकते हैं, चलेगा यार। तो फिर क्या करना है, देखो जो मैंने वहां पे सिखाया था, लोग सिंपल ये मेथड लगाना है। क्या करना है, इस नंबर से इसको डिवाइड कर देना। ये हमेशा कुल काम होता है, जो कोई समझाएगा नहीं, कुल काम वाला कुल लड्डू। तो डिवाइड करिए 15 से 30 को, कितना आ गया 2। 6 से डिवाइड करिए 30 को, कितना आ गया 5। अब क्या करना है, देखो मैंने समझाया था कि जो भी यहां पे आता है एक दिन में खाए गए लड्डू, यहां पे भी एक दिन में खाए गए लड्डू। कुल लड्डू 30। एक्स कितने खाता है 2, एक्स प्लस वाई कितने खाते हैं 5 एक दिन में। तो मुझे आप बताइए, जब एक्स 2 खाता है एक दिन में, एक्स प्लस वाई 5 खाता है, तो वाई कितने खाता होगा भाई? एक्स प्लस वाई आपके लड्डू 5 खा रहे हैं और एक्स यहां पे बता रहा है 2 खा रहा है। तो बच्चों वाई खा रहा होगा 3 लड्डू, 3 लड्डू खा रहा होगा एक दिन में। और जब वाई एक दिन में 3 लड्डू खा रहा होगा तो लड्डू 30 है ना। तो आप सोच रहे होंगे आगे ना आंसर, कितने दिन लगे? जब एक दिन में 3 लड्डू 30 तो दिन लगे 10 बस। तो यानी वाई जो है वो पूरा काम कर लेगा, पूरा काम वो कर लेगा 30/3 यानी कि 10 दिन। बताइए कितना आसान था, समझने की कोशिश करिए। देखो थर्ड पार्ट समझना, ध्यान से समझिए। मैं बच्चों ऐसे समझाता हूं आप लोगों को। मैं कह रहा हूं कोई सी भी बुक हो, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लेकर चलूंगा। कार्य समय में मैं आप लोगों को ऐसी ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा कि आप लोग क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट होता है बनाना, आप खुद सीख जाओ। ठीक है बच्चों, देखिए मैं कह रहा हूं यदि y है वो काम करता है, आप देखिए ध्यान से, वहां पे 10 दिन में बोल दे वो, और x जो है x प्लस वाई करता है 6 दिन में, और मुझसे पूछता है कि यहाँ पे मुझे निकालना है x, बताओ अकेला कितने में करेगा। जब मुझे निकालना था y अकेला, y आपका निकल के आ गया 10। तो क्या किया मैंने, y करता है 10 में, x प्लस वाई करता है 6 में, तो x बताना है तो आंसर तो 15 आना है, आना श्योर है 15 आना है। सॉरी
तो क्या करना है समझिए, फिर एलसीएम लेना है मुझे। देखो यहां पे एलसीएम ले लेता हूं बच्चों, कितना एलसीएम आ गया 30। फिर क्या करना है, ये जो एलसीएम होता है ये होता है कुल काम, कुल लड्डू, यानी मेरे पास ये कुल काम है बच्चों, कुल काम यानी कुल लड्डू है। कुल लड्डू 30, इससे डिवाइड कर दो, कितनी बार कटा गया 3, 10 या 30, 6 डिवाइड कर दो, 6 5 जा 30, यानी 6 5 30। जो ये यहां पे निकल के आता है ना डिवाइड करके, वो एक दिन में खाने लड्डू होते हैं बच्चों। तो बताइए y दिन में खाता है लड्डू 3, x प्लस वाई कितने खाते हैं 5। देखिए x प्लस वाई लड्डू खा रहे हैं 5 और y खा रहा है 3, तो बताइए x कितने खा रहा है, x यहां पे लड्डू खा रहा है 2। क्यों, क्योंकि दोनों ही तो 5 खा रहे हैं। और क्या है, जो एक दिन के होते हैं ना, तो बताइए कुल लड्डू 30, x खा रहा है डेली 2, तो कितने दिन में खा लेगा 15 दिन। देखो वहां पे क्या आ रहा है 15 दिन, x जो खा लेगा वो 30/2 15 दिन बच्चों। तो बच्चों बताओ कितना आसान मेथड था। ये सेम प्रोसेस आप ये भी लगा सकते हैं, बेसिक भी। देखो बच्चों ये भी बेसिक लगा सकते हैं। तो मैंने बच्चों आज आप लोगों के लिए ये नॉर्मल सी एक क्वेश्चन दिया है। मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, मीनिंग कार्य समय ही पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और कार्य समय में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा सवालों में। आपको कोई भी चैनल, कोई भी बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको इतना इजी पढ़ाऊंगा, बहुत इजी। मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं बच्चों, मैं मैथमेटिक्स से एमएससी किया हुआ है और आई हैव 4 and 6 year एक्सपीरियंस अबाउट टीचिंग एरियाज। सो मैं क्वेश्चन को उड़ा देता हूं बस, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा लोगों को इसको देखने के लिए